चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर क्लास कब शुरू होगी? स्टार्ट हो गया क्लास। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो चीजें भी पढ़ी थी उसको देख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में हमने जो है पीछे की क्लासेस में कुछ कंसेप्ट सीखे थे, जिसमें आप लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने सीमा पढ़ा था, परिमाप पढ़ा था और क्षेत्रफल पढ़ा था। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि सीमा क्या होता है, परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीजों को पढ़ेंगे। उससे पहले एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ सीमा क्या होता है। तो पिछली क्लास में ही हमने क्या पढ़ा था सीमा के बारे में, कि किसी भी आकृति के, ठीक है, किसी भी आकृति के बाहर, अंदर नहीं बाहर, जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति बना देता हूँ, किसी भी आकृति के, देखिए ये मैं एक आकृति बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ये क्या है? एक आकृति है ए, बी और सी, ठीक है। तो अभी हम लोग पीछे की चीजों को जल्दी से समझ लेते, सिर्फ 2 मिनट में। तो हमने सीमा के लिए क्या पढ़ा था कि किसी भी आकृति के बाहर चारों ओर, तो ये एक आकृति है, कौन सी आकृति है? त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज के जो चारों ओर बाहरी रेखा जो खींची गई है, यानी कौन सी रेखा? ए बी, बी सी और ए सी। तो ये जो रेखा खींची गई है ना, इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा था कि परिमाप क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक बंद आकृति हो, ये त्रिभुज क्या है? एक बंद आकृति हो। तो कोई भी बंद आकृति की जो सीमा की कुल लंबाई होती है, तो सीमा की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? हम ए बी को जोड़ देंगे, फिर हम क्या कर देंगे? बी सी को जोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे? ए सी को जोड़ देंगे, तो हमें सीमा की कुल लंबाई मिल जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी आकृति की जब सीमा को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में ही क्या पढ़ा था कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था कि किसी भी बंद आकृति के द्वारा जितनी जगह को घेरा जाता है, यानी इस ट्रेंगल ने जितनी जगह को घेरा है, वो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? हमने ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, सीमा क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। हम इसी पे एक रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को चीजें स्पष्ट हो जाए कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो आपको याद है या नहीं है। तो मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपका जो है चैट सेक्शन जो है बंद कर रहा हूं, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। कहां रिप्लाई करना है? पोल सेक्शन में। एकदम आराम से करेंगे, कोई भी बच्चा गलत ना करे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दी गई है, आपको इसका परिमाप बताना है। क्या बताना है? इसका परिमाप बताना है। जल्दी से सभी बच्चे इसका परिमाप बताएंगे। हमने ये चीजें जो पिछली क्लास में पढ़ी थी उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न का क्या बताएंगे? परिमाप बताएंगे। बहुत ही अच्छा, एक भी बच्चे ने अभी तक गलत आंसर नहीं किया है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे और हमारे पास 30 सेकेंड का समय है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये पिछले क्लास पे बेस्ड है। इसके बाद हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो ये पीछे की जो चीजें हमने पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न है, सभी बच्चे इसे करेंगे। त्रिभुज का परिमाप बताना है और 20 सेकेंड है हमारे पास। और कितना सेकेंड है? 20 सेकेंड है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। और 3 सेकेंड है हमारे पास। कितना सेकेंड है? और 3 सेकेंड है। अब मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस प्रश्न को समझ लेते हैं जल्दी से। जो बच्चे भी पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए थे, अब वो चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको। तो ये क्या है, मान लेते हैं एक ट्रेंगल है, एक त्रिभुज है एबीसी, जिसकी एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, एक भुजा है 9 सेंटीमीटर और एक भुजा है 9 सेंटीमीटर। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बात कमेंट करेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं। वो कौन सी त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजा बराबर होती है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक भुजा 9 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 9 सेंटीमीटर है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से, क्या बोलते हैं इसे, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चलिए ये बातें तो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो बताइएगा, एबी भी इसकी सीमा है कि नहीं है, बीसी इसकी सीमा है और एसी इसकी सीमा है। यानी इस ट्रेंगल की अगर सीमा की बात करें तो एबी, बीसी और एसी क्या है, इसकी सीमा है। तो हमें परिमाप का मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति की सीमा को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और वही उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ए बी ऐड करेंगे, फिर हम बी सी ऐड करेंगे, फिर हम ए सी को ऐड करेंगे। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाप। तो बताइएगा ए बी का मान कितना है 8, बी सी का मान कितना है 9 और ए सी का मान कितना है 9। जोड़ने पे कितना आएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, 9 9 18 और 18 और 8 कितना होता है 26 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 26 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है 26 सेंटीमीटर। यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए, हम लोग अगला क्लास अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो हमने अभी तक पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सीमा क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने पेरीमीटर पढ़ा तो था, लेकिन किस आकृति के लिए पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं पढ़े थे। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर किसकी, त्रिभुज की, ट्रेंगल की परिमाप की। अभी तक हमने सिर्फ परिमाप पढ़ा था कि परिमाप क्या होता है। तो मैंने आपको परिमाप में बताया था कि कोई भी बंद आकृति हो और उसकी जो सीमा होती है, उसकी सीमा की कुल लंबाई ही क्या होती है, उस आकृति की परिमाप होती है। तो यहीं से आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई। अब जैसे मैं यहां पे एक त्रिभुज बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक बंद आकृति है, एक त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, इसकी कौन कौन भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। तो इसकी तीन भुजा है, और इस तीनों भुजा का जो क्या होगा, क्या होगा, कुल लंबाई होगा। यानी तीनों को जितना जोड़ देंगे वही त्रिभुज का माप हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ये एक भुजा दिया गया है, तो एक भुजा क्या है, ए है, एक भुजा क्या है, सी है, और एक भुजा जो है बी है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, तो हमें इस त्रिभुज का क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे, क्या ये सभी चीजों को बच्चों को क्लियर है कि परिमाप क्या होता है। जल्दी से एक बार वाई टाइप करेंगे कि परिमाप क्या होता है, सभी बच्चों को क्लियर है। परिमाप क्या होता है सभी बच्चों को क्लियर, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो अब त्रिभुज की परिमाप की बात करेंगे, तो ये तीन भुजा से बनता है, और इन भुजाओं का योग ही क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा कि ज्योमेट्री में, यानी ज्यामिति में आपने क्या पढ़ा था। तो त्रिभुज के तीन प्रकार पढ़े होंगे भुजा के आधार पे। ठीक है, भुजा के आधार पे अपने त्रिभुज के क्या पढ़े होंगे, तीन प्रकार पढ़े होंगे। वो तीनों प्रकार का नाम जल्दी से कमेंट कीजिए कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। एक को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, जल्दी से एक बार यस कीजिए। तो जल्दी से सभी बच्चे, पीछे की क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरे को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरे को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। क्या हो, तीनों भुजा जो हो क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं समबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। एक भी भुजा जो है क्या ना हो? बराबर ना हो। क्या ये बातें आप लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं? जल्दी से बताइए सभी बच्चे वाई टाइप करके, कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो कुल लंबाई होती है त्रिभुज का परिमाप होता है, और भुजा के आधार पे यानी भुजा की लंबाई के आधार पे त्रिभुज के टोटल 3 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरे को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरे को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। फिर हम बात करेंगे अगर समद्विबाहु त्रिभुज का, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजा बराबर हो। अगर विषमबाहु का त्रिभुज की बात करें तो एक भी भुजा बराबर ना हो। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। यहां पे मैं 3 प्रकार का त्रिभुज बता रहा हूं। यहां पे लिख लीजिएगा ए, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा बी, और यहां लिख लीजिएगा सी। मैं 3 ट्रेंगल बता रहा हूं। आप लोग का चैट सेक्शन अभी बंद कर रहा हूं, अभी कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? जब मैं कहूंगा तो चैट सेक्शन ऑन कर दूंगा। आपको इसका पोल सेक्शन में जवाब देना है। कहां जवाब देना है? पोल सेक्शन में जवाब देना है। यहाँ पे 3 ट्रेंगल बना रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सी कौन ट्रेंगल होगी। अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है? ये एक ट्रेंगल है, इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये है 1 सेंटीमीटर। एक और ट्रेंगल बना रहा हूं। चैट सेक्शन ऑन करूंगा नहीं मैं, यहाँ पे पोल सेक्शन से इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, ठीक है? एक ये हो गया और एक ये हो गया। सर ये तीसरी भुजा 5 है या 3 है? ये 3 है, ठीक है? इसे कर देते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये आकृति जो है सही से नहीं बना है, ठीक है? ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है? इसको भी कर दीजिए आप लोग ए बी और सी। इसकी एक की माप है 4 सेंटीमीटर, इसकी भी माप है 4 सेंटीमीटर, और इसकी माप है 3 सेंटीमीटर। एक और त्रिभुज में बना देता हूं, ठीक है? आपको बस कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज जो है क्या है। मैं बताता हूं आपको, ठीक है? इसकी 3 सेंटीमीटर, और इसकी भी 3 सेंटीमीटर, और इसकी भी 3 सेंटीमीटर माप है। तो आपको बताना है जल्दी से ऑप्शन ए को कि कौन सा त्रिभुज है, उसका नाम कमेंट करना है जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा, ठीक है? फिर आपको जब मैं बोलूंगा तो बी के साथ इसका नाम जो है कमेंट करना है। फिर आपको जब मैं बोलूंगा तो सी का नाम आपको कमेंट करना है। जल्दी से सभी बच्चों का मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, आपको जो है इसका नाम कमेंट करना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ए लिख के ए वाले का नाम, बी लिख के बी वाले का नाम। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ए लिख के ए वाले का नाम, बी लिख के बी का नाम, सी लिख के सी का नाम। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सर इंग्लिश में लिख सकते हैं? हाँ, इंग्लिश में ही लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये कौन सा ट्रेंगल है? अभी आपने 3 प्रकार का ट्रेंगल पढ़ा था, त्रिभुज पढ़ा था, तो एक किस प्रकार का त्रिभुज है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे एक किस प्रकार का त्रिभुज है। अभी आपने पढ़ा था। 1 मिनट का समय, जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे। ये जो है विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है? विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो। तो देखिए, एक 1 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर, यानी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब जल्दी से ऑप्शन बी का बताएंगे कि ये कौन सा ट्रेंगल है। ऑप्शन बी जो है कौन सा ट्रेंगल है? ऑप्शन बी जो है कौन सा ट्रेंगल है, कमेंट करेंगे। सर समद्विबाहु है। बहुत अच्छा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, आइजोस्केलस ट्रेंगल है, बहुत ही अच्छा। इंग्लिश में से आइजोस्केलस कहते हैं, बहुत ही अच्छा। हिंदी में से कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, यानी एक ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज।
अब तीसरे को कमेंट करेंगे सभी बच्चे जल्दी से, तीसरे को कमेंट करेंगे कि तीसरा कौन से टाइप का त्रिभुज है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे तीसरे कौन से टाइप का त्रिभुज है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो सी वाला कौन से टाइप का त्रिभुज है, सी वाले कौन से टाइप का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो एक बार वाई लिखिए, हम लोग आगे की चीजों को पढ़ते हैं। जल्दी से वाई लिखिए आप लोग, क्योंकि ये चीजें आप लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके थे। जल्दी से लिखिए वाई, हम लोग आगे की चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यही चीज यहां पे लिखा गया है, उसी चीज को यहां पे लिखा गया है। देखिए समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। देखिए स्केलर ट्रायंगल में एक बी है, एक ए है, एक सी है, यानी तीनों का क्या है, अलग अलग मान है, यानी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में आप देखेंगे कि ये वाला भुजा भी ए है और ये वाला भुजा भी ए है, यानी इसकी दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तो इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार अगर बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो इसमें देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर, यानी ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो तीनों भुजा जब बराबर है तो इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर अब हम बात करें, अगर अब हम इसकी बात करें क्या निकालने के लिए, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए, तो अब देखिए इसकी तीन भुजा है, तो अगर हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस ए लिखेंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इसकी तीनों भुजा बराबर है तो हम 3a को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, 3a निकल के आएगा। तो यही बात लिखा गया है कि इसका परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप को p से लिखा गया है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 3 इंटू भुजा हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार y टाइप करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, तो या तो हम तीन भुजा को जोड़ देंगे या तीन से भुजा में गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो अब मुझे बताइएगा कि इसका p बराबर हो गया ए प्लस बी, तो क्या हम a प्लस ए को 2a लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस b, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 2a प्लस बी, यानी जो बराबर था हमने दो से उसमें गुणा कर दिया, दो को भुजा बराबर था तो दो से गुणा कर दिए, फिर हमने इसमें b को अलग से जोड़ दिया, तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। इसी प्रकार अगर बात करें विषमबाहु त्रिभुज का, स्केलर ट्रायंगल का, जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता है, यानी तीनों को हमें अलग अलग जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो सभी बच्चे एक बार y टाइप करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार y टाइप करेंगे, हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप लोग सभी लोग y टाइप कर देंगे तो हम अभी इस पे क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। सभी बच्चे एक बार y टाइप करेंगे, इस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस कर लेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अभी हम लोग इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग का चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। कोई भी बच्चा जो होगा आराम से जो है आप लोग पोल सेक्शन में जवाब दीजिएगा, कोई भी जल्दी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, सभी लोग जो है आराम से इस क्वेश्चन को जवाब देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क है और उसका परिमाप आपको बताना है, उसकी तीनों भुजा दी गई है, सभी बच्चे जवाब देंगे पोल सेक्शन में। मैंने आप लोग का चैट सेक्शन बंद किया है, आपको पोल सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है, कहां जवाब देना है, पोल सेक्शन में जवाब देना है। बहुत ही अच्छा, एक भी बच्चे ने अभी तक गलत नहीं किया, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग के पास 1 मिनट का समय है। इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, सभी बच्चे करेंगे।
सभी बच्चे क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें त्रिभुजाकार पार्क दिया गया है। सभी बच्चे जब मैं चैट ऑन करूंगा तो मुझे बताएंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, अभी आप इसका पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। फिर जब मैं पूछूंगा चैट सेक्शन में तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है जो पार्क है। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी हो रही है मुझे, ये सबसे अच्छा बैच है। एक भी बच्चे ने जो है गलत आंसर नहीं किया है, बहुत ही अच्छा। लेकिन सभी बच्चे आंसर करें, गलत होगा तो कोई बात नहीं। आप सभी चीजें पढ़े हैं, आप कोशिश करो, आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो और हम लोग इसके लिए 10 सेकेंड का समय देते हैं, और 10 सेकेंड का समय देते हैं। ठीक है, और 10 सेकेंड का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। सभी बच्चे बताएंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि किस प्रकार का त्रिभुज है, इसका प्रकार बताएंगे त्रिभुज का, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। सभी बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये जो है किस प्रकार का त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी एक भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि हमें अगर इस त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप निकालना है तो हम इसकी तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं कि एक भुजा है 90, यहां पे लिख दीजिए ए, बी और सी। तो यहां पे हम पहले ए बी को जोड़ लेते हैं, ए बी, एक भुजा हो गया ए बी। दूसरी भुजा को क्या लिख देते हैं, ए सी, तो ए सी कर देंगे। फिर तीसरी भुजा है बी सी, तो बी सी कर देंगे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी का मान रखेंगे 90, प्लस ए सी का मान कितना है 70, अब प्लस बी सी का मान कितना है 40। तो अब जोड़िए कितना आएगा, 90 में अगर 60 जोड़ेंगे, 70 जोड़ेंगे तो 160 प्लस 40 कितना हो गया, टोटल आपका आंसर हो गया 200। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 200। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर आप लोग को क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करें, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और इस बार भी मैं आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। कहां रिप्लाई करना है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कैसे करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें त्रिभुज का परिमाप बताना है, लेकिन हमें इस भुजा को निकालना होगा। ये भुजा जब निकलेगा तभी इसका परिमाप आप बता सकते हैं। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा कि जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक कोण 90 डिग्री हो, इसमें दो भुजा दी गई होती है, तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। और जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो हम तीनों भुजा को जोड़ देंगे, उससे हमें क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो सभी बच्चे जो हैं इसको पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अब मैं पोल दे रहा हूं, अब मैं आप लोगों को पोल दे रहा हूं और सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। यो कत है वो उनका 2 से 3 मिनट का समय है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, 17 तीसरी भुजा निकालेंगे, उसके बाद हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। सभी बच्चे जरूर करेंगे। सभी बच्चे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, एसी का मान कितना होगा, तभी आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। जब तक आप तीसरी भुजा नहीं निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि तीसरी भुजा क्या होती है। तीसरी भुजा आप निकाल लीजिए, फिर तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। फिर मैं आपको समझाता हूं, पहले आप कर लो। ठीक है, आप पहले कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं।
आप पहले कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार आप लोग सभी लोग कर लेंगे। अभी तक 5 बच्चों ने इसका सही आंसर किया है और 6 बच्चों ने गलत आंसर किया है, यानी आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है और आधे बच्चों ने सही जवाब किया। और हमारे पास इसके लिए सिर्फ 1 मिनट का सवाल समय है। अब मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 20 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। 10 सेकेंड। 10। सर 1 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, चलिए मैं और 30 सेकेंड रुक जाता हूं, सभी लोग करेंगे। और 30 सेकेंड। और 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। एक बार हो 10 सेकेंड। अब उल्टी गिनती में शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। सभी बच्चे बताएंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और 2 भुजा दी गई होती है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि जिसमें 2 भुजा दी गई है और एक कोण जो है, तो वहां पे हम कौन सा प्रमेय प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो इसे जो है 90 डिग्री के कोण वाले सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर होता है, जिससे 90 डिग्री का कोण बनता है, हम उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है। और इसे जो ऐसे रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है, यानी कि आधार कहते हैं इसे। ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे, हम चाहे तो ए बी को भी आधार ले सकते हैं या बी सी को भी आधार ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ऐसे खड़ा रहता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, हम उसे लंब कह देते हैं, और जो ऐसे होता है उसे हम क्या कह देते हैं, आधार कह देते हैं। तो आपने पाइथागोरस में पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, लंब का स्क्वायर होता है, लंब का वर्ग होता है, फिर आधार का वर्ग होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब बताइएगा कितना है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब सभी बच्चे बताएंगे कि 5 गुने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और 12 गुने क्या लिख सकते हैं, इसे 12 लिख सकते हैं।
बताएंगे 5 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे 25 में 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा। तो यहाँ पे हमें निकल गया कर्ण को। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ण को क्या लिख सकता हूँ, एसी लिख सकता हूँ, यानी कि एसी का स्क्वायर है हमें 169। तो यहां से अगर स्क्वायर जब हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 169 हो जाएगा। और ये किसका मान होता है, तो ये मान होता है 13 का। ये किसका मान होता है 13 का, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। क्या ये सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है? सभी बच्चे बताएंगे एक बार, क्या आप लोग ये पढ़े हैं सभी बच्चे? यस सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यहां से हमें एसी कितना मिल गया 13 मिल गया। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये एसी का मान हो गया 13, बीसी का मान हो गया 12 और एबी का मान है 12। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एबी ये एक भुजा को जोड़ेंगे पहले, उसके बाद इस दूसरी भुजा को बीसी प्लस हम तीसरी भुजा को जोड़ेंगे एसी को। तब बताएंगे सभी बच्चे एबी का मान कितना दिया गया है, सभी बच्चे बताएंगे एबी का मान कितना दिया गया है 5, बीसी का मान कितना दिया गया है 12, 12, अभी अभी हमने एसी का मान निकाला है कितना 13। 13, ठीक है, अब इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, ये आएगा 30 मीटर। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 30 मीटर। क्या किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। सर हाँ बताइए। सर हाँ बताइए। सर जो यहाँ पे 13 स्क्वायर इक्वल 169 है सर, यहाँ पे 3 बताइए बताइए। 3 का स्क्वायर सर, जो 13 स्क्वायर है सर वो 169 है सर, वहाँ पे 3 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर बराबर 9 होता है। अगर आप 3 गुने 3 लिखिएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। इसी को मैंने ऐसे लिखिए, बात एक ही है। क्या दोनों में अंतर है कोई, बताइए आप। 3 गुने 3 लिखिए तब भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी 9 आएगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 गुने 3। अब इसी पर बताइएगा, हमने अंडर रूट 169 लिखा, यानी अंडर रूट 169। अब बराबर इसको क्या ये 13 का स्क्वायर नहीं होगा? आप बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बराबर नहीं है? Yes, sir. सर ये एग्जाम्पल है क्या? यानी कि इसी को क्या लिख सकते हैं 169 को लिख सकते हैं 13 गुने 13। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 169 बराबर होता है 13 गुने 13 होता है ना। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, आपको 13 गुने 13 कीजिएगा 169 आएगा। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, हम लोग आगे बढ़े। और परिमाप निकालने के लिए हमने क्या किया, तीनों भुजा को आपस में जोड़ दिया, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये एक भुजा ए बी, फिर दूसरी भुजा बी सी, फिर तीसरी भुजा ए सी। तो ए बी का मान था 5 मीटर, बी सी का मान था 12 मीटर, ए सी का मान हमने निकाला था 13 मीटर। तीनों को जोड़ दिया 30 मीटर, इसका परिमाप निकल गया। क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये रहा आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन आपको इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में ही करना है। देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूं, फिर आपको पोल दूंगा, ठीक है। कोई एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजा है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, एक y सेंटीमीटर। अब तीनों का जो परिमाप है ना, माने तीनों भुजा को जोड़ने के बाद जो आया है वो 17 सेंटीमीटर है, लेकिन y का मान हमें नहीं पता है। इसका क्या मान होगा? अगर परिमाप एक त्रिभुज का 17 सेंटीमीटर है, 2 भुजा दिया गया है, तो उसका परिमाप क्या होगा ये आपको बताना है। कहां बताना है? तो पोल सेक्शन में बताना है। कहां बताना है? पोल सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, ठीक है। सभी बच्चे इसका कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे और इसका आंसर कीजिएगा। 2 मिनट का समय ले लीजिए, पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिएगा।
बहुत ही अच्छा, अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक बच्चे ने सिर्फ गलत किया है, बाकी सभी बच्चों ने जो है सही जवाब किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे जो हैं कोशिश जरूर करेंगे, सभी बच्चे जो हैं कोशिश जरूर करेंगे। और 30 सेकंड का समय है, और 30 सेकंड का समय है आपके पास। 1, अभी नहीं, थोड़ा सा और समय देता हूं, 20 सेकंड और। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। मैं कॉपी चेक करूंगा, सभी बच्चे कॉपी पे जरूर बनाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे कॉपी पे बनाएंगे तभी सही होगा, अगर आप कॉपी पे नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप कॉपी पे बनाने का प्रयास कीजिए, जब आप कॉपी पे लिखेंगे ना, लिख के बनाएंगे तो वो सही होगा, ठीक है। तो कॉपी पे लिखा कीजिए आप लोग। चलिए, और 20 सेकेंड है हमारे पास, और 20 सेकेंड। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन भी आपका ऑन कर दिया हूं। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, मैं यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये क्या है, एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, मैं इसका नाम कर देता हूं ए, बी और सी। इसकी 3 भुजाओं का माप कर देते हैं। एक भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर, एक भुजा हो गया 7 सेंटीमीटर और एक भुजा हो गया 22 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है, तो इसका परिमाप दिया गया है 17 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि परिमाप बराबर, इस त्रिभुज का परिमाप बराबर हम क्या लिखेंगे, तो पहले ए बी को जोड़ेंगे, फिर बी सी को जोड़ेंगे, फिर ए सी को जोड़ेंगे। तो लिखिए यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो बताइएगा सभी बच्चे, ए बी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना है, y सेंटीमीटर, तो y लिख दीजिए। एसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। और परिमाप हमारा कितना दिया गया है, 17 सेंटीमीटर। ये बराबर है, ठीक है। तो 17 जो है इसके बराबर है। अब एक बात बताइएगा, इसको जब आप कीजिएगा तो ये कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे एक बार बताएंगे। 17 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 6 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे 13 होता है, प्लस y होता है। तो अगर हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब ये 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 13 हो जाएगा और y का वही रहेगा। तो कितना आंसर आ गया, y का मान कितना आ गया, 4। तो y बराबर कितना आ गया आपका आंसर, y बराबर आ गया 4। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ही पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ y क्या होगा, यानी कि y का मान बताइए। तो y का मान क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे एक बार। y का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, y टाइप कीजिए एक बार।
यस सर यस माइक बंद कर लीजिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो जैसे पिछली क्लास में हमने परिमाप पढ़ा था, क्या पढ़ा था? परिमाप पढ़ा था। तो आज हमने अभी क्या पढ़ा? त्रिभुज का परिमाप पढ़ा। क्या पढ़ा? त्रिभुज का परिमाप पढ़ा। तो उसी प्रकार पिछली क्लास में भी हमने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल पढ़ा था। तो अब हम क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे? ट्रेंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ये त्रिभुज लिखने की जगह मैंने इसका क्या बना दिया? फोटो बना दिया। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये त्रिभुज का परिमाप आपने सीख लिया। तो क्या सभी बच्चों को त्रिभुज का परिमाप निकालने आता है? वाई टाइप करेंगे। अब आपको कोई भी त्रिभुज दे दिया जाएगा तो आप उसका परिमाप निकाल लेंगे। इसी बात पे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सभी बच्चे। अगर आपने जवाब दे दिया तो हम लोग अब आगे क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ये एक मैंने त्रिभुज बना दिया, आपको उसका परिमाप बताना है। ठीक है, सभी बच्चे जरूर कोशिश करेंगे, सभी बच्चे जो है कोशिश करेंगे। और इसका एक का मान है 3, एक का मान है 4, एक का मान है 2। इसका परिमाप कमेंट कर दीजिए बस, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका परिमाप बता दीजिए। अभी हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका परिमाप बता दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। तो परिमाप क्या होगा? हम 3 + 4 + 2 कर देंगे और ये कितना होता है? 9 होता है। खत्म। तो यहां पे सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। तो यहां पे 9 सेंटीमीटर क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हम लोग अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े, तो आप लोगों ने त्रिभुज का परिमाप निकालना सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज के एरिया का मतलब क्या होता है। तो मैंने पिछली ही कक्षा में बताया था कि कोई भी आकृति हो उसके स्थान जगह पे, जैसे कि मैं एक आकृति बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक आकृति बना दिया। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस आकृति का एरिया क्या होगा? इस आकृति का एरिया क्या होगा? जितना जगह ये घेरेगा, यानी ये पूरा जगह जो होगा इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? इस चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ये पूरा जगह जितना ये घेर रहा है ये इसका एरिया हो गया। तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज का, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? कि किसी त्रिभुज के द्वारा एक तल पे घेरा गया जो क्षेत्र होता है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम इसकी चतुर्भुज की एरिया की बात करेंगे तो एक, अगर मैं बोलूं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब क्या लिखेंगे कि किसी चतुर्भुज के द्वारा एक तल पे घेरा गया क्षेत्र ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है। इसी प्रकार त्रिभुज का हमने यहाँ पे पढ़ना है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज के द्वारा एक तल पे घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये क्या है? एक त्रिभुज है और इसके जगह द्वारा जो जगह घेरा गया है वो उसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चों, एक बार वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक तो आप लोग सीख चुके हैं। अब देखिए कि हमें अगर निकालना हो कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे, ये तो आपको पता चल गया कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी त्रिभुज के द्वारा एक तल पे घेरा गया जो जगह होता है, जो स्थान होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल होता क्या आप तो जान गए, इसे निकालते कैसे? तो हमेशा याद रखिएगा, लाइफ टाइम याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज का, कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला याद रखना है 1/2, उसके बाद आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो गया? कोई बताएंगे हमें कि त्रिभुज का जब भी हमें एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? 1/2 बेस, इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइट। तो हमें अगर किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हमें अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो,
आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, जितनी भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो हमें सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी चीज? एक आधार उसकी और एक उसकी ऊंचाई। अगर किसी त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या जानना होगा? उसकी आधार कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार पता चल जाए और ऊंचाई पता चल जाए तो क्या हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, निकाल सकते हैं? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार पता चल जाए और ऊंचाई पता चल जाए तो हम उस त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इस फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा। ये हो गया हमारा ऊंचाई, ये हो गया आधार। आप लोग समझते हैं आधार और ऊंचाई क्या होता है? तो इसका किसी भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो, अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया इक्वल टू 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे? अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग सीख चुके हैं, और निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी चीजें और देखिए। तो एक क्वेश्चन है आपको, मैं पोल सेक्शन में जो है इस फॉर्मूला को याद हो गया आप लोगों को, 1/2 बेस गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यानी कि अगर किसी त्रिभुज का हमें आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है। कहां रिप्लाई करना है? पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। मैंने आपका चैट सेक्शन जो है बंद किया हुआ है, आपको इसका जवाब जो है पोल सेक्शन में करना है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखिए, तब तक मैं पोल आप लोग को देता हूं। जल्दी से सभी बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को समझ लेंगे कि क्या करना है, फिर मैं आपको पोल दे देता हूं। हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में। पोल मिला सभी को? सभी बच्चे देखेंगे पोल मिला? मिल गया होगा आप लोगों को, पोल जो है मिल गया होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें उसका आधार पता हो और ऊंचाई पता हो, तो हम क्या करेंगे? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार क्या दिया गया है, यानी b का मान जो है 5 सेंटीमीटर आधार हो गया, और h का जो मान है वो हमारा क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो हम निकाल लेंगे 1/2 गुने 5 गुने 10। उसके बाद हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। अभी इसका आंसर तो समझाता हूं आप लोग को, पहले आप लोग कोशिश कीजिए। और 2 मिनट का समय है। और कितने मिनट का समय है? 2 मिनट का समय है। अधिकतर बच्चों ने जो है सही जवाब किया है। 1 मिनट का और समय है। 1 मिनट का और समय है। 1 मिनट का हमारे पास और समय है। 30 सेकेंड और 30 सेकेंड। 25 15 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपको जो है चैट सेक्शन ऑन कर दिया हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि अगर किसी त्रिभुज का हमें आधार पता चल जाए, ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार। क्या है आधार? क्या होता है? जिसपे कोई एंगल जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। यानी बी जो है हमारा आधार है। तो बी इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। और एच बराबर कितना दिया गया है, एच बराबर कितना दिया गया है, हाइट इक्वल टू ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने बेस आधार गुने ऊंचाई। सभी बच्चे बताएंगे 1/2 आधार कितना है, आधार है हमारा 5 और ऊंचाई कितना है हमारा 10। तो आपको पता होगा कि 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 5, और 5 गुने 5 कितना होता है 25। अब सभी बच्चे बताएंगे कि अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे क्या समझ में आया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि अगर किसी भी त्रिभुज का हमें दो चीजें पता हो जाए, आधार पता हो जाए और ऊंचाई पता हो जाए, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। क्लियर है? अब चलिए, अब आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि कोणों के आधार पे, एंगल के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तीनों का नाम बताइए जल्दी से। तो एक को कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? एक को समकोण त्रिभुज। दूसरे को क्या कहते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है, अधिकोण और न्यूनकोण हमें नहीं पढ़ना है। तो एक को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। और एक को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें इसका एरिया निकालना पढ़ना है। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना पढ़ना है। ठीक है, किसका एरिया निकालना पढ़ना है कि समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का प्रकार, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसका एरिया निकालना सीखेंगे, समकोण का। तो समकोण भी क्या है, एक त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज भी तो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दूं? ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए। ठीक है, मैं यहां पे एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इसकी जो हाइट है, यानी एच का मान जो है कितना दिया गया है, एच का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और जो इसका आधार है यानी बीसी, ठीक है, जो आधार है यानी बी बराबर कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताइए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, गुने ऊंचाई। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि अगर एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 1/2 लिखेंगे, आधार कितना दिया है 8 लिखेंगे, ऊंचाई कितना दिया गया है 6 लिखेंगे। तो ये 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको ये क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो क्या हम लोग एक और त्रिभुज का निकालना सीख लें? अब त्रिभुजों का प्रकार पढ़ें। चलिए त्रिभुजों का प्रकार पढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, त्रिभुजों का प्रकार है। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, त्रिभुजों का प्रकार है। बोर्ड आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ, स्क्रीन अभी दिखेगा, 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है, स्क्रीन अभी दिखेगा, 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी स्क्रीन दिखेगा। अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट। ये रहा आपका स्क्रीन, अभी स्क्रीन दिख रहा है।
सभी बच्चे एक बार लिखेंगे। अब ये स्क्रीन दिख रहा है, सर। दिखने लगा ना? यस सर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों का प्रकार पढ़ेंगे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। त्रिभुजों का प्रकार शुरू करें हम लोग। वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो त्रिभुजों के प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो जिसमें आपको ऊंचाई क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ऊंचाई क्या है? ए है, और आधार क्या है? बी है। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। एक त्रिभुज का अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ऊंचाई ए दिया गया है, आधार बी दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। आधार हो गया बी, सॉरी यहाँ पे बी स्मॉल होगा ना, सॉरी सॉरी, ए होगा, सॉरी यहाँ पे हो गया बी गुने ए। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आधार कितना है? बी है। ऊंचाई कितना है? ए है। तो आधार गुने ऊंचाई, यहां पे लिखा भी गया है कि आधार कितना है? बी है। ऊंचाई कितना है? ए है। तो आपने अभी अभी पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार जो दिया गया है बी है, ऊंचाई जो दिया गया है ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण जो होती है 90 डिग्री होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, हम उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या आप लोग को इसका क्षेत्रफल निकालने आ रहा है? तो इस पे अब एक इसको और समझिए, इसको लिखित रूप में देखिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 ए क्या है? यहाँ पे हाइट है, और ये बी क्या है? यहाँ पे आधार है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? सभी चीजों को क्लियर? एक क्वेश्चन कर ले, लास्ट क्वेश्चन कर ले इस पे। तो त्रिभुजों के 3 प्रकार हमें पढ़ना है, जिसमें से ये पहला प्रकार था समकोण त्रिभुज। तो हम लोग अगला 2 को कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, परसों, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमें एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सभी बच्चे जो है फोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं उनका जो है चैट सेक्शन जो है बंद कर रहा हूं, ठीक है। चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, और आपको जो है इसका आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का जो है आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन को बनाइएगा, सभी बच्चे कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कॉपी पे बनाएंगे, फिर इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे कॉपी पे बनाएंगे। ये आज का अंतिम सवाल है, सभी बच्चे बनाएंगे कि यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार जो है 3 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया, तो ये ब्रेड किस आकार का दिखाई दे रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल का दे रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उसके बराबर क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो वहां से ऊंचाई निकाल लेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में जवाब देना है, पोल सेक्शन में आपको जवाब देना है, पोल सेक्शन में ही जवाब देना है। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जवाब देंगे। आज का ये अंतिम सवाल है, सभी बच्चे जवाब जरूर देंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब जरूर देंगे कॉपी पे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही जवाब देंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही जवाब देंगे। और 1 मिनट का समय है। और 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड का समय है। और 30 सेकेंड का समय है।
20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग का चैट सेक्शन ऑन कर दिया हूं, इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी अभी मैंने बताया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये ब्रेड जो है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें इसका आधार 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आधार जो है क्या, इसको ए, इसको बी, इसको सी कर दीजिए। यानी आधार दे दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी एच पूछा गया है और क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो बताइएगा कि इस ब्रेड का राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है। तो अगर इसको मैं लिखूं तो इस ब्रेड का एरिया क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा ना। सभी बच्चे बताएंगे होगा, जो कि आपको कितना दे रखा है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी इस ब्रेड का एरिया जो होगा वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो अब सभी बच्चे बताएंगे 1/2 की जगह 1/2, आधार का मान दिया गया है 3 गुने ऊंचाई का मान कुछ नहीं पता, एच पता है, तो यहां पे कर दीजिए 6। अब सभी बच्चे बताएंगे 3 में एच से गुना होगा तो कितना होगा, 3h हो जाएगा, बट्टा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 6। जब ये गुणा होगा तो ये ऐसे गुणा होगा तिरछा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 गुने 2 इक्वल टू कितना हो गया, 3h हो गया। तो अब मुझे बताएंगे कि 12, 6 गुने 2 हो गया 12, एच बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। सभी बच्चे बताएंगे ये इसका मान आपको कैसे निकल रहा है, ये 4 सेंटीमीटर निकालने आ रहा है। तो इसका एच कितना हो गया, एच बराबर हो गया आपका कितना, 4 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सबको समझ में आ गया तो, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा। एक बार सभी बच्चे जो हैं वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा। हमें क्या दी इस क्वेश्चन में, क्या कहा गया कि एक ब्रेड है, ये ब्रेड ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, यानी यहाँ पे जो है आपको क्या दिखाई देगा, 90 डिग्री का कोण बनते हुए दिखाई देगा। तो इसका आधार दिया गया था 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आधार दिया गया था 3 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई निकालना था, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर दिया, और एरिया दिया गया था 6 सेंटीमीटर, तो उसके बराबर कर दिए एरिया, तो 1/2, ठीक है, और 3 गुने एच कर दिए, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 3h हो गया, बट्टे में 2 इक्वल टू 6। अब ये तिरछा गुणा होगा, ऐसे गुणा होता है, तो 6 गुने 2 हो गया, इधर बराबर 3h हो गया। तो अब ये हो गया 12, और जब एच का मान निकालेंगे तो ये किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो 12 में 3 से भाग देंगे तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, एच का मान 4 आ जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। तो स्क्रीनशॉट लेना है किसी बच्चे को तो ले लीजिए, अगर किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका बता दो। स्क्रीनशॉट ले लिए, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसका आंसर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप करेंगे। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है दोबारा से बताने की आवश्यकता है? अगर कोई बच्चा चाहता है कि दोबारा से बता दूं तो डी टाइप करेंगे, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बता दूं तो डी टाइप करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, अगर दोबारा से चाहते हैं तो डी टाइप करेंगे, नहीं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे की चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सॉरी कल नहीं परसों क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। तो आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को अगर दोबारा जानना है तो वो लिख सकते हैं डी, नहीं तो आप लोग अब आप लेफ्ट कर सकते हैं। एसडब्ल्यू अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। एसडब्ल्यू अगले क्लास में। अभी आप लोग को पुराना होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ है, तो पुराना होमवर्क ही करके आना है। अगली बार मैं चेक करूंगा सभी बच्चों का। आज आप लोग समय से नहीं जुड़े थे, तो अगली क्लास में 10 मिनट पहले जुड़ना है, ताकि हम लोग होमवर्क डिस्कस कर ले। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। सभी बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे जल्दी से, सभी बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे। गुड नाइट।